बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार महागठबंधनों की संख्या ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों की भी संख्या काफी ज्यादा है। इस बार सीएम पद के 6 दावेदार हैं। जेडीयू, भाजपा, हम और वीआईपी के गठबंधन एनडीए ने फिर से सीएम नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है, लेकिन राजद, कांग्रेस और 3 वाम दलों के महागठबंधन ने इस बार अपना चेहरा बदल लिया है। जबकि चुनाव में इस गठबंधन का चेहरा भी नीतीश कुमार थे, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव सीएम पद के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा 6 दलों को मिलाकर बने ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा तो प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन ने पप्पू यादव को अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है। इधर चिराग पासवान ने खुद को कभी सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया, जबकि उनकी पार्टी लोजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताया। इस चुनाव के ठीक पहले पुलस नाम से नई पार्टी बनाने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी ने भी खुद को अलग मुख्यमंत्री घोषित कर रखा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल की बात करें तो राज्य में पूर्ण शराबबंदी, कृषि विकास के लिए रोड मैप बनाया, मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में सड़कों का जाल बिछाया, बंद पड़े पुल निगम और बीज निगम को शुरू किया, पंचायत और नौकरी में महिलाओं को आरक्षण, स्कूली बच्चों के लिए साइकिल व पोशाक योजना, राज्य के हर गांव में बिजली पहुंचाई, भागलपुर दंगा पीड़ितों को हर माह तक 5,000 पेंशन, मदरसा शिक्षकों को वेतनमान दिया, नालंदा में आयुध कारखाना, नालंदा में रेल कोच कारखाना, दीघा, कोसी और मुंगेर में रेल पुल, पटना में आईसीएआर का क्षेत्रीय कार्यालय बनाया। वहीं दूसरे नंबर पर तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम फेस हैं। तेजस्वी यादव को संसदीय जीवन का अनुभव बहुत कम है। पिछले विधानसभा चुनाव में पहली बार चुनावी मैदान में उतरे और जीतकर विधायक बने, लेकिन उनके खाते में सामाजिक बदलाव के लिए पिता लालू प्रसाद यादव द्वारा दिए गए कार्य ही रहे। नीतीश कुमार की अगुवाई में बनी महागठबंधन की सरकार में उनके पास सड़क और भवन विभाग था, लेकिन बाद में जेडीयू के महागठबंधन से अलग होने से वह सरकार से बाहर हो गए। एक ही कार्यकाल में उन्हें उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष दोनों का अनुभव मिला। तेजस्वी यादव के प्रमुख कार्य संसदीय जीवन छोटा होने के कारण तेजस्वी यादव के पास उपलब्धियां कम ही है। पथ निर्माण मंत्री के रूप में पटना में गंगा पर 6 लेन पुल का पहला पुल उनकी बड़ी उपलब्धि में शुमार है। छपरा में पहला डबल डेकर पुल का प्रस्ताव उन्होंने ही दिया। पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए आवाज उठाते रहे। पार्टी को माई समीकरण से मिलाकर ए टू जेड की पार्टी बनाने की पहल की। वही बात 3 नंबर की करें तो 3 नंबर पर उपेंद्र कुशवाहा आते हैं। डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस के सीएम उम्मीदवार हैं। उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक जीवन काफी लंबा है। 20 साल पहले उपेंद्र कुशवाहा ने पहली बार विधायक बनकर संसदीय जीवन की शुरुआत की थी, जो पहले जेडीयू में थे। बाद में 2003 को रालोसपा का गठन किया। उपेंद्र कुशवाहा का प्रमुख कार्य की बात करें तो मोतिहारी और बोधगया में केंद्रीय विश्वविद्यालय शुरू कराया, औरंगाबाद के गो और नवादा में केंद्रीय विद्यालय को स्वीकृति दिलाई, जो शिक्षा में सुधार को लेकर लगातार संघर्ष करते रहे। वहीं चौथे नंबर पर पप्पू यादव हैं, जो प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन के सीएम प्रत्याशी हैं। पहली बार 1990 में सिंहेश्वर स्थान से निर्दलीय विधायक बने, जो 1991 में पूर्णिया से सांसद बने। उसके बाद 5 बार सांसद रहे, जो वर्ष 2015 में लोकसभा में सर्वश्रेष्ठ सांसद चुने गए और वर्ष 2015 में ही उन्होंने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी बनाई। जिनके प्रमुख कामों की बात करें तो पप्पू यादव के नाम कई सामाजिक कार्य हैं। पिछले साल बाढ़ के दौरान उन्होंने पटना के कई घरों में सहायता पहुंचाई। इसके पहले भी हर आपदा में वह लोगों के साथ खड़े रहे। चिराग पासवान लोजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। चिराग पासवान की सबसे बड़ी पहचान है उनका लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी नेता रामविलास पासवान का पुत्र होना, लेकिन केवल इतने भर से चिराग पासवान के सियासत को आंका नहीं जा सकता। आज के वक्त में चिराग पासवान बिहार की सियासत के प्रभावशाली शख्सियतों में से शामिल हैं।
चिराग पासवान ने जमुई में आरजेडी के सुधांशु शेखर भास्कर को 85,000 वोटों से हराकर लोकसभा की सदस्यता हासिल की और 32 साल की उम्र में सांसद के रूप में नई पारी की शुरुआत की। पुष्पम प्रिया चौधरी स्वघोषित सीएम उम्मीदवार। पुष्पम प्रिया जेडीयू के पूर्व एमएलसी विनोद चौधरी की पुत्री हैं। पहली बार मार्च 2020 में राजनीति में आई और पुलिस पार्टी बनाई। उन्होंने राजनीति में आते ही खुद को बतौर मुख्यमंत्री पेश किया। वहीं अगर बात राजनीति की करें तो पुष्पम प्रिया की राजनीति में अब तक उनकी कोई उपलब्धि नहीं। बावजूद इसके कई बार चुनाव में पुष्पम प्रिया ने सभी सीटों पर उम्मीदवार देने की घोषणा की है। अब फैसला चाहे जो भी हो, पर यह देखना बेहद खास होगा कि जनता किसे पहनाती है जीत का ताज और किसे मिलती है भारी शिकस्त।